मौजूदा क्षेत्र में सूर्यावा बाजार के आप देख सकते हैं भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है और लोगों के बीच में जा रहे हैं और मिल रहे हैं। और बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के बीच में चुनाव को लेकर के सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। आइए हम सीधा जुड़ते हैं विधानसभा 392 के जो प्रत्याशी हैं विधानसभा के रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी से। सर, आपने आज जैसा कि जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, आज मैं लगभग एक सप्ताह से डोर टू डोर जाने का काम कर रहा हूँ और जिस तरह से आज़ादी के बाद की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से आज़ादी के बाद पहली बार जनता में इतना उत्साह, मेरा राजनीतिक सफर लगभग 40 साल का हो गया, लेकिन इन 40 सालों में मैंने कभी भी इतना उत्साह नहीं देखा। मैं तीसरी बार विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना उत्साह जनता में कभी नहीं देखा। आज जो हमारे भारत के सचिव प्रधानमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जिन्होंने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज उसके तहत हमने सर्व समाज में, भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज में हमारे द्वारा जो भी काम किए गए हैं। अभी मैं यहाँ पे बैठा था, तमाम बुजुर्ग लोग यहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी, हम लोग सारी योजनाएं जो चल रही लोग चलाने के लिए इस बार कोई भी नहीं है, कोई किसी से लड़ाई है ही नहीं है। सीधे सीधे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने जा रहे हैं और कमल के सामने वाली बटन को दबाने जा रहे हैं। मैं पहले भी कहा करता था कि आज चाहे जिस समाज में आप जाएं, चाहे वो हमारे सामान्य जात बिरादरी के लोग हैं, चाहे पिछड़ी जात के लोग हैं, चाहे अनुसूचित समाज के लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक के लोग हैं, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद पहली बार सभी जातियां एकत्रित होकर के एक स्वर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार हैं। और मतदान भी क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि आज बच्चों का और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, उनका भविष्य भी तो टिका हुआ है। दूसरी पार्टियां आती हैं तो हमारी माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहती है, हम लोग उंगली उठाने का काम करते हैं। आज कोई भी गुंडा माफिया है, अगर किसी को भी उंगली उठाने का काम किया तो वो सीधे सीधे जेल में है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि भदोही जनपद की तीनों सीट, भदोही, ज्ञानपुर और अमराई, तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि जनता की जो अदालत होती है वो सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता ने अपना मन बना लिया है, केवल 7 तारीख को कमल के सामने वाली बटन दबा करके वो फैसला सुना देगी। जैसा कि आप विधानसभा 392 से विधायक हैं, और किन चीज़ों की अभी कमियां रह गई हैं जिनको कि अगर इस बार आप जनप्रतिनिधित्व करते हैं तो उनको प्राथमिकताओं में शामिल करेंगे? देखिए, एक बात कहावत है ना, जिनके पैर फटी ने बेवाई क्या जाने थे। मैं किसी टाटा बिरला डालमिया के घर नहीं पैदा, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और आज यहाँ मौजूदा बाजार में अगर मैं चुनाव फिर लड़ने के लिए आया हूँ तो उसमें किसी की देन नहीं है। हमारे जो यहाँ के हमारे भाई हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, इन्होंने आज जब मैंने अपना राजनीतिक सफर 40 साल से शुरुआत किया तो सभी लोगों ने, जब भी मैं ये पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव नहीं, मैं समझता हूँ कि 7वां 8वां चुनाव मैं लड़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो चाहे ब्लॉक का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जिस तरह से अपूर्व जन सैलाब, जितना समर्थन मुझे हर जात के लोगों को मिलता है, शायद ये सौभाग्य केवल रविंद्र त्रिपाठी को प्राप्त है। और निश्चित रूप से देखिए, यहाँ की जनता ने फैसला किया है। विकास की जो आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने 70 वर्षों में जो किया है, हमारे इन 4.5 वर्षों की तुलना कर लीजिए। अभी हम भदोही से लेकर के सूर्यावा पे 4 लेन ओवरब्रिज, 4 लेन की सड़क, कंधिया फाटक पे 4 लेन का ओवरब्रिज, कंधिया भदोही से लेकर के बनारस तक 4 लेन की सड़क, और जहाँ पे बरना नदी में हमने 4 वर्षों में 12 पुल बनवाने का काम किया। इसके साथ ही साथ आज हमने किसान भाई जो हैं उनको किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये देने का काम किया। हमने गरीबों की पेंशन 70 वर्षों में 300 रुपये मिलती थी, उसको बढ़ा करके हमने 1,000 रुपये करने का काम किया। गरीब मजदूर भाई जो हैं
उनके खाते में हमने 1,000 रुपये महीना भेजने का काम किया। कोरोना जैसी महामारी में जब हमारा यह भदोही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत नहीं, पूरा विश्व में हाहाकार मचा था, तो सबसे पहले कोरोना पे भी अगर काबू पाया गया तो वो भदोही में, और निश्चित रूप से उसमें एक व्यक्ति नहीं कर सकता जहाँ पे जनधन खाते भी खुले थे, उन खातों में भी पैसा भेजने का काम हमने किया। आज पेंशन को बढ़ाने काम किया। गरीब परिवार में अगर बेटी पैदा हो जाती है तो पहले मातम छा जाता था, लेकिन आज उन गरीब परिवार में अगर बेटियां पैदा होती हैं तो उनका पांव पूजन करने का भी काम करते हैं। कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये शादी अनुदान भी देने का काम करते हैं। हमारे बजट में 90 लाख प्रधानमंत्री आवास का प्रावधान किया गया है, और हमारा नारा पहले से भी, जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2017 में, तो मैंने कहा था, हमारी सरकार ने कहा था कि 2022 तक एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके सर के ऊपर छत नहीं होगी। हम 2022 तक प्रत्येक परिवार में जिनके पास आवास नहीं है, आवास पहुंचाने का काम करेंगे। यही मैं प्रश्न कर रहा था, मुस्लिम भाइयों से भी प्रश्न कर रहा था। लोग जातिवाद की बात करते हैं, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर आवास बना किसी का तो मुस्लिम भाइयों का भी बना है। तो आज सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि ये भदोही में इस बार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। देखिए, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। जिला पंचायत सदस्य का पहले चुनाव हुआ, यहाँ की जनता ने सदस्य बनाने का काम किया। मैंने आकर के लोगों से जरूर यह कहा था कि आप लोग सदस्य नहीं बल्कि एक जिला पंचायत अध्यक्ष आप लोग चुनने जा रहे हैं। तो यहाँ की जनता ने चुना जिला पंचायत अध्यक्ष। यहाँ की जनता के आशीर्वाद से वो हासिल हुआ। अब जनपद में 25 वर्षों तक जहाँ जिला पंचायत से एक काम नहीं दिखाई देता था, वो केवल भ्रष्टाचार का अड्डा था। इन 25 वर्षों में 1-2 ठेकेदार थे, आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, लगभग 40 से 45 जो हमारे बेरोजगार थे वो ठेके का काम करना शुरू कर दिए। हर गली कूचों में आज विकास की गंगा बहने का काम हो रहा है। अभी जिला पंचायत से चाहे भोरी हो, चाहे मौजूदा हो, चाहे कोई भी गांव हो, हर गांव में विकास की गंगा वहां पे पहुंचने का काम किया है। लेकिन हमारा जो मुख्य मकसद है, हम इस भारत माँ के संतान हैं, हम इस धरती पे पैदा हुए हैं, इस माता की छाती पे हम अन्न पैदा करते हैं और भारत का अन्न खाता है और बात करता है पाकिस्तान की, तो ऐसे लोगों को हम भारत में रहने भी नहीं देंगे। ये हमारा नारा है।